आश्रम चित्रकूट के सेवादार ने अपने ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सेवादार भूषण यादव का कहना है कि ये जन्म से बाल ब्रह्मचारी हैं और सन 2011 से चौक स्थित मायाश्री कॉम्प्लेक्स में रहता चला आ रहा था, क्योंकि उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा लगभग 38 लाख रुपए 2013 में सरकार द्वारा मिला था, जिसे वहीं के रहने वाले संतोष गुप्ता ने यह कहकर बैंक के जरिए सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए और कहा कि इस पैसे को धंधे में लगा देते हैं, आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं, जब आपको आश्रम बनवाना होगा तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। भूषण यादव का कहना है कि मायाश्री कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी मंदिर भी थी जिसके सेवादार के रूप में रहने लगे और 2 दुकान, किचन, बाथरूम इनको संतोष गुप्ता ने उसी पैसे के एवज में दे दिया। इस स्थान पर सेवादार ने अहिल्या आश्रम से संबंधित तमाम बेशकीमती सामान, अष्ट धातु की मूर्ति, कम से कम सैकड़ों लोगों से अधिक का बिस्तर व खाने का सामान, बर्तन आदि उसे स्थान पर रख दिया था। इनका आरोप है कि जब इन्हें चित्रकूट में अहिल्या आश्रम का विस्तार के उद्देश्य में अपना पैसा संतोष गुप्ता से मांगा तो आनाकानी करते रहे। बाद में पुलिस से मिलकर और बड़ी साजिश के तहत इनके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराकर इनको जेल भिजवा दिया। मामला ये है कि संतोष गुप्ता हमारा खाता वही खुलाया, वही पिन कार्ड, आधार कार्ड सब वही लिया, बोला कि आप सब बनवा देंगे, घर कर देंगे। उसके बाद जो है ये कुछ दिन चला के बाद हिसाब पारी जब मांगने से झगड़ा चालू किया और झगड़ा चालू हिसाब पारी करने के हुआ तो फिर सीधा हमको जेल भेज दिया। जब जेल भेज दिया, जेल होने के बाद जब हम आए देखा तो हमारा सामान सब पूरा डकैती डाल दिया और 40 लाख रुपया भी नगद जो रहा वो भी, 1 नंबर का पैसा वो भी ले लिया और हमको जेल सीधा भेज के हमारा जितनी सामान था वो भी डकैती डाली, 50 लाख का सामान। तो फिर सामान कहाँ का था और किसका? कुछ सामान आश्रम का था, कुछ हमारा था, कई 50 लाख का आश्रम सामान था, अहिल्या आश्रम का, सरभंग का सामान था। किस आश्रम का था? और अहिल्या आश्रम का सामान था। मांग में पंडाल भी लगता था हमारा और सब सामान। शिकायत हमने कोतवाली में गए, कोतवाली में शिकायत किया, कोतवाली वाले कोई सुनाई नहीं किया, कोई हमारा बिल्कुल कोई सुनाई नहीं हुआ। जब कोई जवाब मिलता था। FIR दर्ज भी नहीं हुई हमारा आज तक और न कुछ हुआ। तो हमने DM साहब को एप्लीकेशन दिया है, तभी सुनाई नहीं भाई। फिर अभी एप्लीकेशन ये दे रहे, कोतवाली फिर गए, फिर कोई सुनाई नहीं। तो क्या हुआ? परिचय अपना नाम बताएं। भूषण यादव। जब जेल से लौटे तब संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी और 4 अन्य लोगों ने सारा सामान वहां से गायब कर दिया था, जिसकी सूचना पुलिस को कई बार दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण से आज यह दर दर भटक रहे हैं। इनके पास रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। अहिल्या आश्रम का सारा सामान चले जाने से आने वाले माघ मेले में इनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माघ मेले में कई वर्षों से वहां पर इनका कैंप लगता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु रहकर पूजा अर्चना करते हैं और वहीं सैकड़ों साधु संत जुड़ते हैं। पूरा जीवन भगवान की सेवा में बिताया है। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, कहा है कि हमें खुद संत रहे योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद है। अब मेरे साथ जिन लोगों ने उत्पीड़न किया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी मुझे न्याय मिल पाएगा। आपने आज DM साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, क्या मामला है पूरा, किस लिए? ऐसा है, ये हमारे साथ जो है अहिल्या आश्रम के सेवादास हैं। ये इनका नाम भूषण यादव है और इनका माघ मेले का सामान था, लगभग 50 लाख रुपए से अधिक का। मेला नज़दीक आ रहा है। संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी दोनों मिल करके और उनके आदमियों द्वारा इनके सारे सामान की डकैती डाल दी गई। 40 लाख रुपया लगभग इनका अपना था, वो भी वो हड़प लिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं और वो भूमाफिया है। संतोष गुप्ता जो है, उसकी पत्नी उसके साथ सारे अपराध में शामिल रहती है और इन्हीं के पैसे से कई करोड़ का वो मालिक बना और आज तक इनकी कोई FIR दर्ज नहीं की गई। कहाँ आप लोग अब तक गुहार लगा चुके हैं? 40 लाख रुपए इनके पास कहाँ से आया? इनको ज़मीन का मुआवजा मिला हुआ था, इनका सारा 1 नंबर का पैसा था, इनका बैंक का पासबुक, सारा खाता, सब कुछ ट्रांजैक्शन संतोष गुप्ता ही किया करते थे और इसीलिए ये जो है तो ये सीधे साधे व्यक्ति, पढ़े लिखे थे नहीं, नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आज ये बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनका कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी की सरकार में एक संत इस तरह परेशान हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और माघ मेले में समय आ रहा है। माघ मेले में 400 संतों का सामान रखा हुआ था, वो भी सारा उसने गायब कर दिया संतोष गुप्ता ने। अब उसकी व्यवस्था कैसे होगी
अब ये बेचारे कहाँ से करें। और तमाम साधु संत अब इनकी जो है संतोष गुप्ता की हरकतों की वजह से मेले में संकट में जीवन अब व्यतीत करेंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इनको मेले में जो है 1.5-2 बीघे का पंडाल दिया जाता है, उसमें सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। ये उस अहिल्या आश्रम चित्रकूट के सेवादार थे और बचपन से ये बाल ब्रह्मचारी। अभी ये दर दर भटक रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था इनकी किस प्रकार से हो रही, कैसे क्या? ये कहीं भी अपना पड़े रहते, कहीं किसी मंदिर पे, कहीं चबूतरे पे किसी से मांग लिए, खा लिए, ऐसे इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, जिसके पास इतनी धन दौलत रही हो, उसकी वजह से संतोष गुप्ता कई करोड़ के मालिक बन गए और आज इनको मार करके निकाल दिया। फर्जी मुकदमा लिखा करके इनको जेल भेज दिया गया था। जब ये जेल से लौटे देखे इनका कोई सामान ही नहीं और पुलिस ने आज तक एक पैसे का सबूत पेश नहीं किया है कहीं पर कि ये सामान अपना ले गए हैं। झूठी रचना उन्होंने गढ़ रखी है कि अपना सामान ले गए और उस स्थान पर जहां ये रहते थे वहां कम से कम 40 से 50 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बावजूद इसका भी एक साक्ष्य दे पाने में संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी और वो सारे डकैत बदमाश देने में असमर्थ हैं और पुलिस उन्हीं का सहयोग कर रही। कोतवाली पुलिस ने इनको फर्जी ढंग से जेल भी भेजा था। परिचय? मैं अंजनी कुमार यादव, सिविल कोर्ट, इलाहाबाद।